हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज हमारे यहाँ का मौसम फ्रेंड बहुत ही बढ़िया और सुहाना हुआ है। मतलब आज हो रही है रिमझिम सी बारिश। बहुत तेज़ तो नहीं कहेंगे, हल्की फुल्की ही हो रही है, पर हो रही है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी सोए हुए थे, तो अब इनको उठा देंगे। तो क्या हो ना फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है। मेरी वॉइस से आप लोगों को पता चल रहा होगा, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। एक्चुअली क्या पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हो गई है। बारिश तो आज ही हो रही है, बाकी तो इतनी तेज़ धूप होती है ना, घर में भी इतनी तेज़ धूप मेरे आ जाती है। पर पता नहीं कैसे मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो रही है। पर सच में सर में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मेरे से कुछ भी कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो पर क्या ही है, करना तो पड़ेगा ही काम। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी की सेवा कर रही थी। तो और आज मैं ना नहा रही थी ना, तो मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ना, लगे ना कि जैसे ठंडी का महीना होता है ना, वैसा लग रहा था मुझे। इतनी तेज़ ठंड लग रही थी, मेरे से 2 मग पानी मेरे शरीर पर नहीं मैं डाल पा रही थी, इतनी तेज़ मुझे ठंड लग रही थी। पर नहा के कान्हा जी की सेवा भी करनी थी। आंसू बोला कि रहने दो मम्मी, मैं कर लेता हूँ। लेकिन फिर वो महक के साथ में उसकी हेल्प कर रहा था ना थोड़ा। आज वो स्कूल नहीं गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसके लिए मैंने कहा कि स्कूल आज मत जाओ, मैं टिफ़िन नहीं बना के दे पाऊँगी। और दूसरी बात, मुझे कॉलेज स्ट्रीट जाना था, कुछ बुक वगैरह लेनी थी, तो इसके लिए वो स्कूल नहीं गया। और ये जो मैं जल रखती हूँ ना फ्रेंड्स, ये मैं ना छिड़काव करती हूँ अपने दोनों गेट के पास में। मैंने पहले पता नहीं आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन एक हाथ से मेरे कैमरा था ना, तो फिर मैं सही से नहीं दिखा पाई हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको दिखाऊंगी। मैं छिड़कती हूँ हाथ से, ऐसे पानी नहीं डाला जाता है, छिड़का जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो सुबह सुबह ही करना चाहिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा लेट से ही पूजा हो रही है। फिर भी 9:30 बज गए थे, 9:30 बजे पूजा हो रही थी और मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। तो कान्हा जी यहाँ उठ गए हैं और कान्हा जी का आचमन मैंने करा दिया है। और यहाँ कान्हा जी के बर्तनों को भी धोना होता। और ये क्या था ना कि मैंने उनके लिए साबुन अलग से रखा है, बर्तन धोने वाला। मैं उस वाले से नहीं धोती हूँ, ये साइड में मैं ऊपर रख देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत लगता है तो मैं सिर्फ इससे कान्हा जी के बर्तन ही धोती हूँ बस। तो बस बर्तन धोने थे और सेवा उनकी करनी थी। छत पे आज फूल भी नहीं थे, ना ही हमारी बालकनी में आज फूल हुए थे। मतलब वो मुझे लग रहा है ना बारिश की वजह से फूल झड़ गए थे, क्योंकि मैं जब छत पे गई थी तो मैंने देखा कि फूल गिरे हुए थे बहुत सारे। तो आज कान्हा जी को फूल तो नहीं चढ़ा पाई हूँ मैं। तो ऐसे ही पूजा होगी आज मेरे कान्हा जी की। बाकी तुलसी का पत्ता तो मैंने बालकनी में ही मेरे लगी हुई है, तो मैं यहीं से तुलसी का पत्ता ले लेती हूँ उनको भोग लगाने के लिए। तो बर्तन वगैरह सब धोना हो गया है। तो और कल मुझे ना एक कमेंट आया था, दीदी हैं एक, कमेंट की थी मुझे। मुझे ना बहुत अच्छा लगा, श्लोक मिश्रा के नाम से है वो। मुझे ना बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट पढ़ के। और मतलब अच्छा लगता है, कोई आपके बारे में कमेंट करता है, आपका व्लॉग देखता है, कोई कमेंट करता है, तो मुझे मुझे पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट में। मैंने पढ़ा और फिर मैंने उनको रिप्लाई भी किया। तो मुझे अच्छा लगा सच में। कोई आपकी चीज़ों को देखता है, आपके व्लॉग देखता है, आपके खाने की तारीफ़ करता है, आपके कपड़ों की तारीफ़ करता है, तो सबको अच्छा लगता है। ऐसा कोई है हो ही नहीं सकता जिसको नहीं अच्छा लगेगा। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो और यहाँ पर मैं कान्हा जी को चंदन का टीका कर रही थी। ये मैं इसी में घोल लेती हूँ, इधर उधर नहीं घोलती हूँ। और थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ना, तो पूरा बिंदी की तरह लग जाता है टीका। और दोनों कान्हा जी को ऐसे ही लगाती हूँ। छोटे कान्हा जी को थोड़ा सा कम लगाती हूँ, क्योंकि उनके आँख के पास में भी लग जाता है ना, तो फिर पोंछना पड़ता है। और ये वाला कान्हा जी का जो ड्रेस है ना, एकदम परफेक्ट है, एकदम फिटिंग का ड्रेस है ये वाला इनका। तो मैं इसी साइज़ का ड्रेस इनके लिए बनाऊंगी। मैंने बनाया तो है ड्रेस, 2-3 ड्रेस मैंने बनाए हैं, लेकिन उसमें डोरी नहीं है। मुझे डोरी ठीक करनी पड़ेगी, पहले उनके लिए बनानी पड़ेगी, तो ही मैं उनको पहना सकती हूँ। और यहाँ पर और मुझे ना जन्माष्टमी की शॉपिंग भी करनी है फ्रेंड्स, अपने कान्हा जी के लिए।
इनकी पगड़ी लेनी है, इनके लिए माला लेना है, इनके लिए झूला लेना है, इनके लिए ड्रेस लेना है। मतलब बहुत सारी शॉपिंग है जो मुझे इनके लिए करनी है। तो थोड़ा तबीयत वबीयत ठीक हो जाए और हम कहीं जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ से लौट के आएंगे तो करेंगे। पता नहीं, मुझे मैंने अभी देखा ही नहीं कैलेंडर में कि जन्माष्टमी कब है। एक्चुअली मैंने ना कैलेंडर देखा ही नहीं, तो पता नहीं है। देखती हूँ कि कब है। अगर जल्दी होगा तो फिर वहाँ जाने से पहले ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो करके रख के जाऊँगी। और अगर देर है तो फिर वहाँ से लौट के आऊँगी तब शॉपिंग करूँगी। शॉपिंग तो करनी ही है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कच्छप रखा है, मतलब कांच का कछुआ है। तो इसमें भी मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। ये जब से मैं इसको लेकर के आई हूँ, हम जब केदारनाथ गए थे ना, तो मैंने इसे लिया था गंगोत्री से। गंगोत्री से लेकर आई हूँ मैं, और मेरा भाई भी लिया था, पर वहाँ वाला शायद टूट गया है। पर मेरे यहाँ का सही सलामत है। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को रोज़ की तरह काजल का टीका लगा दे रही हूँ आज भी। और आज मैं आप लोगों के साथ में अपना घर का व्लॉग, जो मैं काम वगैरह करती हूँ, वो सारा मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली ना क्या हुआ ना कि बच्चे ही सारा काम किए हैं। बच्चे मतलब महक ने जो भी है झाड़ू पोछा महक लगा दी थी, बिस्तर तो मैं एक रूम में मैं ठीक कर दी थी, एक रूम में महक ठीक कर दी थी। और चाय आंसू बना लिया था, गर्म पानी भी महक मुझे करके वही दी थी। तो सिर्फ मेरा आज का काम था सिर्फ सिर्फ कान्हा जी की सेवा करना। और मैं आज कपड़े भी नहीं धोई फ्रेंड्स। क्या हुआ ना कि मैं कपड़े इसलिए नहीं धोई ना, मेरा मैं बता रही हूँ ना, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसकी वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए। तो मैंने वॉशिंग मशीन में ही कपड़ों को डाल दिया है, तो धुल जाएंगे कपड़े। फिर उसे डाल दूँगी डोरी पे, यहीं पे घर में ही डाल दूँगी। और बच्चे तो हैं नहीं घर में, बच्चे चले गए हैं, उनको बुक्स वगैरह लेनी थी तो वो चले गए हैं बुक लेने। और यहाँ मेरे कान्हा जी की हो रही है आरती, तो आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। मेरी आवाज़ ना फ्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो गई है, लग रहा है जैसे ना गला पूरा बैठ गया है। और हालांकि काढ़ा भी बना हुआ है, अभी मैं पी नहीं हूँ, काढ़ा रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को दर्पण सेवा करवा रही हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि दर्पण सेवा ज़रूरी होता है, कान्हा जी अपनी छवि राधा जी में देखते हैं, तो इसके लिए दर्पण सेवा बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे कान्हा जी भी कितने रोमांटिक थे ना। काश ऐसा हर एक इंसान होता, इतना प्यार करने वाला हर किसी को। हमारे कान्हा जी सच में बहुत रोमांटिक थे, बहुत प्यारे थे। इसीलिए तो इनसे सब कोई प्यार करता था, बूढ़े जवान बच्चे छोटे बड़े, जो जैसे भी थे। गाय गाय तक इनको प्यार करती थी। मतलब हर एक इंसान इनसे प्यार करता था, हर एक शख्स, हर एक जीव। तो यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दे रहे हैं। भोग में आज मैंने ड्राई फ्रूट रखा है और थोड़ा सा मिश्री रखा है। आज इसी का आज यही भोग इनको लग रहा है। अभी खाना तो कुछ भी नहीं बनाई थी मैं। सुबह मैंने सोचा था कि कान्हा जी के लिए आज चिल्ला बना दूंगी बेसन का, लेकिन ममता थी ना, तो ममता चिल्ला बनाती थी, तो मैंने ममता से ही सीखा था। और मेरे घर में सबको पसंद है। हो गई है कान्हा जी की सेवा। और यहाँ पर आंसू बना रहा है फ्रेंड्स मेरा जो है ना कैमरा स्टैंड, वो टूट गया मेरे से कल रात को। यहाँ पे मैं पी रही थी काढ़ा, मैं गरम करके ले आई थी और मैं काढ़ा पी रही थी। आप देख रहे होंगे पूरा फेस कैसा हो गया है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मन कर रहा था बस आंख बंद करके चुपचाप पड़े रहें। पर फ्रेंड्स उठना तो पड़ेगा ही और करना भी पड़ेगा, कितना कर लेगा बच्चे लोग, कितना कर पाएंगे। और ये जो कैमरा स्टैंड है ना, एक्चुअली मैं कल ना बनाने जा रही थी कुछ रेसिपी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्टैंड कर दूंगी इसमें मोबाइल लगा करके। और मेरा क्या हुआ ना फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसको पीछे किया ना, ये टूट गया।
और मेरा तो इतना हमको दुख हुआ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने धत तेरी की, मेरा एक ठो काम बनता नहीं है कि एक ठो बिगड़ ही जाता है। तो आंसू इसको बना रहा था, फेविक्विक वगैरह ला करके इसको भी बनाई हूँ। और मेरी एक बास्केट टूट गई थी, तो मैं उसको मेला से लेकर के आई थी। काली पूजा की मेला हमारे यहाँ पर दीपावली में मेला लगता है ना, वहाँ से मैं एक बास्केट लेके आई थी। वो हो गई 3 साल की तो हो ही गई होगी। तो वो बास्केट मेरी ना टूट गई थी, तो उसको भी जोड़ दिए। और यहाँ पे आंसू की चल रही थी मस्तियाँ। वो मुझे ऐप्स अपने दिखा रहा था कि मम्मी मैं भी अगर जिम करूँगा तो मेरे भी ऐप्स हो जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी तो कमर देखो ना कितनी है, लग रहा है 10 इंच की कमर है तुम्हारी। और यहाँ पे काढ़ा में पी रही थी। काढ़ा एक्चुअली मम्मी बना के भेजी है, मैंने नहीं बनाया है काढ़ा। बच्चों को भी बनाने नहीं आता है, तो मम्मी बना के भेजी थी। तो मैं कल विक्स वगैरह लगाई थी, दवा भी खाई थी। और यहाँ बच्चे चले जा रहे हैं, उनको देरी हो रहा था तो जल्दी ही निकल गए। और ये कपड़े हैं, कुछ मुझे फॉल लगाने थे इसमें, तो कल मम्मी दे के गई हैं कि इसमें फॉल लगा लो। पर फ्रेंड्स, सर तो नीचे करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं सोची थी कि फॉल से धो दूँगी, धो करके फिर उसको प्रेस करके फिर लगाऊंगी। लेकिन देखती हूँ, थोड़ा ठीक हो जाऊंगी फिर लगाऊंगी। और मुझे ये ब्लू वाली साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसी दिन पहनूंगी और व्लॉग भी बनाऊंगी और शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊंगी। और यहाँ कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं धोने के लिए। और मैं बता रही थी कि मैं दवाई कल रात को मेडिसिन खाई थी, दवा खाई थी, तो मुझे थोड़ा रात को आराम हो गया था। पर मैं रात में ना फ्रेंड्स, जब 2-2:30 बजे के बाद में फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे से सांस ही नहीं लिया जा रहा था, नाक पूरा जाम हो गई थी। यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ, कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद में निकाल के डोरी पे डाल देंगे। तो मेरे घर में ना कोई भी वॉशिंग मशीन नहीं चलाता, मेरे अलावा मेरी मम्मी भी नहीं चलाती है। और ये कपड़े ना मैंने हाथ से धोए, क्योंकि ना वो कलर अगर छूट जाएगा तो सब कपड़ों में लग जाएगा, इसके लिए। और टंकी में पानी भी ख़त्म हो गया। वॉशिंग मशीन चलाने गई तो देखी टंकी में पानी नहीं है, तो टंकी में पानी भी भर देती हूँ मैं पहले। और बरसात के बाद ना फ्रेंड्स, जो ये पूरा हरा भरा हो जाता है ना, पौधा इतना खिल जाता है ना, सारा क्या ही कहें, बहुत ही सुंदर लगता है। पता नहीं वीडियो में कैसा लगता होगा, पर ना सामने से देखने में इतना अच्छा लगता है, इतना हरा हरा लगता है ना कि क्या ही बोले। पूरी छत भीगी हुई है यहाँ पे। और हमारा ये वाला बनाया गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे यहाँ पे ना काई जम गई है, तो फिसलन बहुत हो गई है, तो बहुत संभाल के आना जाना पड़ता है। और यहाँ मैं देख रही थी बिग बॉस, और मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस देखना। मतलब जब मैं खाली टाइम में रहती हूँ तो मैं बिग बॉस चालू कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी इनके कपड़े प्रेस, क्योंकि इनको ऑफिस जाने के लिए लेट तो नहीं हो रहा था, पर इनका टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। तो मैंने सोचा पहले इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद ये खाना खा के चले गए थे, फिर मैं कान्हा जी के लिए अपने भोग बना रही थी। तो भोग में मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ सूजी का हलवा वैसे नहीं बना रही हूँ। आज मेरा सूजी का हलवा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो खा के बताऊंगी कि कैसा बना है। पर मैंने देखा था, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। देख करके मुझे अच्छा लगा था, पर मैंने खाया तो नहीं था। तो यहाँ पे बन गया है मेरा सूजी का हलवा। ये सूखा सूखा वाला है, मैं गीला गीला बनाती हूँ सूजी का हलवा। और यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और यहाँ पे मम्मी ही आज खाना भी बनाई है। और मैं यहाँ बिग बॉस देख रही थी और मैं खा रही थी खाना। तो मेरे कपड़े भी सूख गए थे, इधर उधर के सारे काम करते करते ना इधर कपड़े भी सूख गए थे। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स।